ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। कभी खुशी कभी गम की कहानी बिल्कुल जारी है, बरकरार है और ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आए कि किधर जाना है, क्या करना है, क्या सोचना है। एक तरफ से बाजार में तरह तरह की निराशाएं छाई हुई हैं, शेयर बाजार सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, ऊपर जाता है फिर लगता है कुछ झटका आ गया। और दूसरी तरफ से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। हालांकि जीएसटी की कटौती पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि जीएसटी में कट हुआ, बड़ी खुशखबरी हुई, डबल दिवाली होगी, लेकिन कारों के बाजार को छोड़कर और कहीं ऐसा दिवाली का माहौल दिख नहीं रहा है। बाकी सब जगह किंतु परंतु चल रहे हैं। यहां तक कि कागज पर जीएसटी बढ़ गया है और ये एक बड़ा विचित्र प्रश्न उठ गया है कि आखिर कागज ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था। क्या है कि क्या आप नहीं चाहते हैं कि लोग किताबें पढ़ें, क्या आप नहीं चाहते हैं कि लोग कागज़ का इस्तेमाल करें, तो ये एक कहानी अलग चल रही है। लेकिन इस वक्त जो बड़ा सवाल आज उठा है, जो बड़ी खबर है और एक तरह से कह सकते हैं खुशखबरी आई है, वो है कि ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को तो Baa3 पर बरकरार रखा है, आउटलुक को स्टेबल बताया है और साथ में उन्होंने कहा है कि ट्रंप के टैरिफ भारत की इकोनॉमी पर बहुत सीमित, लिमिटेड, नियर टर्म इम्पैक्ट डालेंगे। इसका मतलब है कि ये कोई गंभीर चिंता का, भारी फिक्र का विषय नहीं है। लेकिन इसके साथ मूडीज का मानना है कि जो जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट 6.5% का किया जा रहा है वो हासिल हो सकता है। तो ये एक उत्साहजनक खबर इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ से आई है। ये खास तौर पे उनकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है, ये किसके लिए होती है, ध्यान रखिए। क्रेडिट की ज़रूरत किसे होती है? क्रेडिट रेटिंग की। जो किसी भी तरह का कर्ज देता है या जो कर्ज के इंस्ट्रूमेंट्स इशू होते हैं, तो दोनों जो भारत के लोकल और फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स या इस तरह के दूसरे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स इशू हो रहे हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट, उनके लिए उसने इसकी क्रेडिट रेटिंग Baa3 पर बरकरार रखी है। और इंडिया की रेटिंग पर वो कह रहे हैं, जबकि वो ये थी सीनियर अनसिक्योर्ड लेंडिंग जिसे कहते हैं, लेकिन साथ में भारत की रेटिंग पे उसका आउटलुक स्टेबल है। और ये स्टेबल आउटलुक और रेटिंग का बरकरार रहना ऐसी परिस्थिति में आया है जहां के तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या होगा, टैरिफ का क्या असर होगा। तो ऐसे में वो भारत की जो इकोनॉमी है उसको वो कह रहे हैं कि वो एक तो काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है, वजनदार इकोनॉमी है, कह सकते हैं आकार बड़ा है, और दूसरा एक्सपैंडिंग और रैपिडली एक्सपैंडिंग यानी तेज रफ्तार से ग्रो कर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में तेज रफ्तार ग्रोथ उनको दिखाई पड़ रही है। रोबस्ट एक्सटर्नल स्टैंडिंग्स यानी कि दुनिया की नज़र में भारत की हैसियत, भारत की ताकत बहुत मजबूत है। और साथ में भारत के अंदर के जो फंडिंग सोर्सेज हैं, जो डोमेस्टिक पैसा आ रहा है बाजार में तरह तरह से, वो बहुत भरोसेमंद है, रिलायबल है। जो भी बजट में घाटा होगा आगे जाके या इस समय चल रहा है, उसके सामने भारत में पर्याप्त डोमेस्टिक कैपिटल आ रही है। और यही दिखा रहा है कि इससे भारत को एक तरह की बड़ी क्रेडिट एडवांटेज हासिल है और वो एडवांटेज बरकरार है। यही वजह है कि इसी के कारण से वो कह रहे हैं कि ये किसी भी तरह का जो अनफेवरेबल कोई अंतर्राष्ट्रीय घटना हो जाए, बाहर से कोई किसी तरह का दबाव आ जाए, कोई परेशानी हो जाए, जैसे कि अमेरिका की तरफ से आ गया टैरिफ का झटका, ये अचानक उन्होंने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, साथ में तरह तरह के उन्होंने इंटरनेशनल रेगुलेशंस लगा दिए, जिसकी वजह से भारत को दुनिया से मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट लाने में मुश्किल हो सकती है। इसके बावजूद ये जो परिस्थिति है जिसमें भारत का अपना डोमेस्टिक कैपिटल फ्लो मजबूत बना हुआ है, वो इस तरह की किसी भी कह सकते हैं आप बाहरी आपदा के सामने भारत को एक मजबूती प्रदान कर रहा है। और इसीलिए उनकी अपनी कोई क्षमता में कैपिटल खड़ी करने, कैपिटल जुटाने की क्षमता में कोई परेशानी ऐसी नहीं दिख रही है। और यही उनका कहना है कि भारत की जो क्रेडिट स्ट्रेंथ है, ये एक
जो जिसको सरकारी खजाने के तौर पे देखें तो सरकारी खजाने के मोर्चे पर एक बड़ी पुरानी एक कमजोरी दिखाई पड़ती रही है, लेकिन वो कह रहे हैं वो बनी रहेगी। लेकिन साथ में जो जीडीपी में मजबूत ग्रोथ होगी और साथ में धीरे धीरे फिस्कल कंसोलिडेशन होगा, यानी कि सरकार अपनी कमाई बढ़ाने और खर्च काबू करने में के रास्ते पर अग्रसर रहेगी, वो एक तरह से भारत सरकार पर जो भारी कर्ज का दबाव है उसको कम करने में सफल होगा। और आखिर जाके ये हो सकता है कि बहुत समय जाके बहुत डेट की अफोर्डेबिलिटी अभी कुछ समय के लिए मुश्किल हो, लेकिन भविष्य में ये चलेगा। और ख़ास तौर पे आज की तारीख में जो परिस्थिति है कि प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और प्राइवेट कंजम्पशन को दम लगाने की जो कोशिशें हैं उनकी वजह से भी, जैसे सरकार बहुत सारा पैसा बांटती है या कहीं रियायतें दे रही है, उसकी वजह से भी सरकार की जो कमाई है उसका आधार बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। लेकिन ये उसकी तरफ से एक तरह की चेतावनी है, इसीलिए उसकी जो ये क्रेडिट स्ट्रेंथ है वो तमाम उत्साहजनक खबरों के बावजूद थोड़ी सी दब जाती है। ट्रंप के टैरिफ का जहाँ तक सवाल है, उनका कहना है कि अमेरिका ने जो ज़बरदस्त ऊंचे टैरिफ लगाए हुए हैं, जो 50% पे पहुंच गए हैं, 25 और 25-50 हो गया है, जो कि 15 से 20% हुआ करता था, या 15 से 20% जो दूसरे एशिया पैसिफिक के देशों पे लगाया गया है वो 15 से 20% है, भारत पर 50% है। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि इसका भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर निकट भविष्य में बहुत लिमिटेड असर होगा। लेकिन इसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये भारत की ग्रोथ पर असर डाल सकता है, उसको परेशानी में डाल सकता है। और ख़ास तौर पे ये जो भारत का एक अरमान है कि वो हाई वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अपनी तरफ से बढ़ाए, कि हमारे यहाँ से ऐसी चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट हों जिनमें वैल्यू एडिशन बहुत हो, यानी कि हमारी कमाई बहुत ज़्यादा हो, ये करने में बाधा खड़ी कर सकता है। लेकिन आज की तारीख में उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि बातचीत होगी, काफ़ी बातचीत हो सकती है, लेकिन उसके बाद ये रेट कम होने के आसार दिखाई पड़ते हैं। और इसीलिए उसके बाद जैसे ही वो हो जाएगा तो उसके बाद भारत में विदेशी निवेश भी अचानक उसकी रफ्तार बढ़ेगी और वो एक मजबूत फ्लो दिखाई पड़ सकता है। जो ट्रम्प साहब का ताज़ा अनाउंसमेंट है H1B वीज़ा फ़ी बढ़ाने का, उस पर भी मूडीज़ का कहना है कि हमको ऐसा नहीं लगता है कि अमेरिका की पॉलिसी में जो भी बदलाव आ रहे हैं, जिनमें ये भी शामिल है, जिसमें कि नए एप्लीकेंट्स के लिए स्किल्ड वर्कर वीज़ा और जो उस पर फीस लगाने की तैयारी है कि जो भी लोग अपने ऑपरेशंस ऑफशोर करेंगे, अमेरिकन कंपनियां जो बाहर से काम करवाएंगी उन पे फीस लगाने की तैयारी है। तो इससे भारत के सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट में जो वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं उनकी कमाई पर या उनकी तनख्वाहों पर इसका कोई बहुत बुरा असर पड़ने के आसार नहीं दिखते हैं। और इसीलिए वहाँ से आने वाले रेमिटेंस या यहाँ से होने वाले सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर होने का डर नहीं है। लेकिन और इसीलिए वो कहते हैं कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट में गिरावट आने का डर है वो भी बहुत ज़्यादा उसमें वजन नहीं दिखता, वो भी बहुत सीमित ही दिख रहा है। अभी हाल में ही S&P ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को बढ़ाकर BBB किया था, जो 18 साल में पहला रेटिंग्स अपग्रेड था उस एजेंसी की तरफ से। तब उसने भी कहा था कि भारत की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, मजबूत ग्रोथ और साथ में फिस्कल इम्प्रूवमेंट यानी सरकारी खजाने का बेहतर मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ें मिलाकर इस रेटिंग अपग्रेड का कारण बन रही हैं। और साथ में उसने भी ये कहा था कि जो 50% का टैरिफ अमेरिका में लगाया है उसका एक मार्जिनल इम्पैक्ट होगा, यानी कि बहुत हल्का फुल्का असर होगा, जिससे लॉन्ग टर्म के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। तो एक के बाद एक दूसरी ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ से भारत को एक तरह का एंडोर्समेंट मिल रहा है, भारत की स्टोरी पर एक मोहर लग रही है। बीज अड्डा में आज इतना ही है, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।